नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। बात करते हैं हरियाणा की राजनीति के सियासी दंगल की। आखिर क्या चल रहा है राजनीति में। बात करें बीजेपी सरकार की, जो तीसरी बार सत्ता में आने के प्रयास कर रही है। पिछले 2 बार से बीजेपी सत्ता में है और अब तीसरी बार भी बीजेपी का प्रयास है कि वो भारी बहुमत हासिल करे और हरियाणा में अपनी सरकार बनाए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में क्या चल रहा है। कांग्रेस की गुटबाजी निखर कर सामने आ रही है। भूपिंदर हुड्डा के लिए जो रास्ते हैं वो साफ हो रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में से बात करेंगे एलनाबाद विधानसभा की। आखिर एलनाबाद विधानसभा में कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है। आखिर किसको मिलेगी एलनाबाद की टिकट और किसकी टिकट कटती है। रिपोर्ट अब आपको विस्तार पूर्वक देते हैं। आखिर आंकड़े निकलकर कौन से सामने आए हैं। हाल ही में कांग्रेस ने एक बड़ा बयान है वो जारी किया है। वो बयान क्या है, आप भी गौर से सुनिए। कांग्रेस ने हाल ही में घोषणा की है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी भी मौजूदा सांसद को टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जो कि राज्यसभा सांसद हैं, वे चुनावी मैदान में नहीं होंगे। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया ने साफ कहा है, अगर कोई सांसद चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुमति लेनी होगी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सांसदों तक सीमित नहीं है। सूत्रों से हवाले से ये बड़ी खबर है कि 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस प्रत्याशी हारे थे, उन्हें भी इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी कांग्रेस इस बार पूरी तैयारी से नए चेहरों पर दाव लगाने की तैयारी में है और एलनाबाद से भरत सिंह बेनीवाल की टिकट काटने की भी खबर आ रही है, क्योंकि वह 2019 में चुनाव हार गई थी। एलनाबाद की राजनीति और संतोष बेनीवाल का उदय, जी हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि एलनाबाद की राजनीति में संतोष बेनीवाल का जो उदय है वो होने जा रहा है। अब यहाँ एक नया ट्वीट आता है। कांग्रेस हाईकमान संतोष बेनीवाल को एलनाबाद से टिकट देने पर सहमति बना चुके हैं। हाल ही कुमारी शैलजा के साथ संतोष बेनीवाल की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो इस बात का संकेत देती हैं कि पार्टी ने संतोष बेनीवाल को टिकट देने का मन बना लिया है। संतोष बेनीवाल जो दड़वा कला की सरपंच है और हाल ही में उन्हें सरपंच एसोसिएशन हरियाणा की उप प्रधान भी चुना गया है। अपनी लोकप्रियता और स्थानीय सरपंचों के समर्थन के बलबूते एलनाबाद में कांग्रेस के लिए एक मजबूत दावेदार, मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकती है। संतोष बेनीवाल का जनाधार और लोकप्रियता, आपको बता दें, संतोष बेनीवाल का इलाके के सरपंचों और स्थानीय लोगों के बीच अच्छा खासा प्रभाव है। वह हमेशा लोगों के सुख दुख में साथ खड़ी है और सरपंचों के अधिकार की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाती रही है। भाजपा के खिलाफ उनकी मुखरता ने उन्हें एक मजबूत जननेता के रूप में स्थापित किया है। हाल ही उन्होंने एलनाबाद में कुमारी शैलजा के लिए भव्य रैली आयोजन करवाई, जिससे उनकी लोकप्रियता का साफ साफ प्रदर्शन देखने को मिला था। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में 2 बड़े गुट हैं। एक गुट का नेतृत्व भूपिंदर सिंह हुड्डा करते हैं, जबकि दूसरे गुट में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे बड़े नेता हैं। कुमारी शैलजा जो सिरसा से सांसद है और रणदीप सुरजेवाला जो राज्यसभा में है, दोनों ही विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के इस नए फार्मूले से ये दोनों ही नेता चुनावी दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो क्या कांग्रेस ऐसा करके भूपिंदर सिंह हुड्डा के लिए रास्ता साफ करती है, ये बड़ा सवाल बनता है। फार्मूले तो कांग्रेस सरकार के काफी अच्छे हैं, लेकिन ये जो फार्मूला है वो संतोष बेनीवाल के लिए काफी सहाय सिद्ध हो चुका है। 33% की जो हकदारी है वो महिलाओं को मिली है और भरत सिंह बेनीवाल की जो टिकट कटने की जो सूचना है वो आ रही है, तो उससे यही कह सकते हैं कि संतोष बेनीवाल के लिए ये बेहतरीन होगा।
संतोष बेनीवाल के लिए बेहतरीन है। उनके टिकट मिलने के जो आसार हैं वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो गुप्त मीटिंगें हैं वो चल रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि संतोष बेनीवाल ने पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में जो डेरा है वो लगा रखा है। और जो सूत्र कहते हैं कि लगातार उनकी मीटिंगें हैं वो चल रही हैं। तो कह सकते हैं कि ऐलनाबाद को अगर कांग्रेस से कोई चेहरा मिलने की उम्मीद कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि निश्चित हो चुका है कि संतोष बेनीवाल की जो दावेदारी है वो ज्यादा मजबूत लग रही है।